क्या किसी का टेररिस्ट किसी और के लिए फ्रीडम फाइटर हो सकता है? 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी उठे 3:30 बजे अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए। उन्होंने सब हिंदू और मुस्लिम लीडर से बात करी क्योंकि वो चिंतित थे बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस जो कि पार्टीशन के बाद बहुत तेजी से फैल रहा था। जब पाकिस्तान के डेप्यूटी हाई कमिश्नर NR मलकानी ने गांधी जी को पाकिस्तान सिंध हिंदुओं की स्थिति बताई तो गांधी जी ने कहा अगर ये लोग मेरी बात सुनते तो ऐसा नहीं होता। कई अखबारों ने कांग्रेस पर दोष डाला था इन वायलेंस के लिए। कई सारी रिपोर्ट्स ने बताया कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में विवाद हो रहे हैं और इन सारे विवादों को सॉल्व करने के लिए गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को 4:30 बजे एक मीटिंग के लिए बुलाया और ये मीटिंग लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली। और अब समय हो गया था गांधी जी की इवनिंग प्रेयर्स का, जिसमें 2500 से ज्यादा लोग उनके लॉन में उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक छोटा नौजवान व्यक्ति जिसने खाकी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, वो व्यक्ति बिरला हाउस तक गया जहाँ पर गांधी जी अपने कलीग नारायण आप्टे के साथ रुके हुए थे और उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद गांधी जी ने कदम रखे प्रेयर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। जैसे ही वो आगे बढ़े गांधी जी के सामने कई सारे लोग थे जिन्होंने हाथ जोड़ रखे थे और उन लोगों ने रास्ता दिया ताकि गांधी जी प्लेटफॉर्म पर चढ़ सके। जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे जो खाकी रंग के कपड़े पहना हुआ व्यक्ति था वो लोगों की भीड़ को धकेलता हुआ वो भी आगे बढ़ा और जैसे ही वो व्यक्ति गांधी जी के पास आ गया उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए गांधी जी के पैरों में झुका मानो कि वो आशीर्वाद ले रहा हो, लेकिन नहीं, उसने अपनी जेब में से पिस्तौल निकाली और 3 गोलियां गांधी जी के सीने में दाग दी, जिसके बाद गांधी जी की मृत्यु हो गई। और उस आदमी का, उस व्यक्ति का नाम था नाथूराम गॉडसे। और जो श्री नाथूराम गॉडसे जी ने किया, क्या वो नेशनलिज्म था या टेररिज्म? चलिए जानते हैं। लेकिन ये जानने से पहले चलिए जानते हैं कौन थे नाथूराम गॉडसे, कौन थे महात्मा गांधी, कौन था नेशनलिज्म, कौन था टेररिज्म। चलिए जानते हैं। सच्चाई का फासला करना जरूरी है। भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा का समय होने जा रहा है, लेकिन जो गांधी जी का कैरेक्टर स्केच है लोगों के दिमाग में एज अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी किताबें तो ये कहती हैं कि गांधी जी एक महान आत्मा थे, एक महात्मा थे जिन्होंने हमारी आजादी दिलाने के लिए नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग को चुना। लेकिन जो हमारी किताबें और स्टोरीज बताती हैं उन पर अटूट विश्वास करना कहीं ना कहीं बेवकूफी साबित हो सकती है। अरे बाबू तू कहाँ चले गए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कई सपोर्टर्स का मजाक बनाया जाता है उनके भक्त होने की वजह से। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। लेकिन हमने यही नहीं सोचा कि हम में से कई सारे लोग गांधी जी के भक्त बन गए। एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि धर्म में भक्ति मोक्ष दिला सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये भक्ति डिक्टेटरशिप ला सकती है। तो इस वीडियो में मैं गांधी जी की ऐसे 4 चीजें बताना चाहता हूँ जो आपको कभी नहीं बताया गया। द डार्क अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट गांधी जी। उनके सेक्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में, उनकी रेसिज्म की कहानियां, उनके कास्ट सिस्टम पे विचार और उनकी इकोनॉमिकल पॉलिसी। लेकिन एक बात ये जरूर याद रखना, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन सब्सक्राइब और लाइक से ही मिलता है। ये फोटो ली गई थी महात्मा गांधी की मृत्यु से कुछ समय पहले की। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि गांधी जी अपनी पोती मनु और आभा दोनों के साथ हैं, जिन्हें गांधी जी की वॉकिंग स्टिक्स भी कहा जाता था। लेकिन गांधी जी ने अपनी पोतियों आभा और मनु के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसके बाद जितने भी गांधी भक्त है उनका सर शर्म से झुक जाएगा। 1946 में गांधी जी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो नंगी नौजवान लड़कियों के साथ सोएंगे, जिसमें उनकी पर्सनल डॉक्टर सुषमा नायर और उनकी पोतियां आभा और मनु दोनों शामिल थी, जो कि गांधी जी से लगभग 60 साल छोटी थी। ये एक्सपेरिमेंट काफी कम समय के लिए चला, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कितना वियर्ड था, क्या आप लोग गांधी सपोर्टर शॉक नहीं हुए
चलिए इस बारे में मैं आपको प्रूफ और देता हूँ। जब उनके 2 हेल्पर, स्टेनोग्राफर और उनके 2 बंगाली ट्रांसलेटर को ये बात पता चली कि वो 19 साल की मनु के साथ सो रहे हैं बिस्तर पर, तब उन लोगों ने गांधी जी का विरोध करने के लिए इस बात को छोड़ दिया और यहाँ तक इंडियन मीडिया में भी ये बात को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया गया। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा, जिन्होंने गांधी जी पर कई सारी किताबें लिखी हैं, उन्होंने ये बात बोली है, There so many experiments. This is one on which even the most painstaking and hard-working biographer can't completely get a handle. पर अब सवाल ये है कि गांधी जी ने ऐसा किया क्यों? 1906 में गांधी जी ने ये निर्णय लिया था कि वो ब्रह्मचारी जीवन जिएंगे और उन्होंने 40 साल तक इन सेक्सुअल चीजों में उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया था। लेकिन जब उन्होंने नंगी लड़कियों को अपने बिस्तर पर बुलाया तो ये उनका मेंटल टेस्ट था, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करने का, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि उनकी इच्छाओं पर उनका कितना आत्मनियंत्रण है। गांधी जी के अनुसार किसी व्यक्ति में इतना संयम तब आएगा जब वो किसी नंगी लड़की के साथ बिस्तर पर सो पाएंगे, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो इन चीजों में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हो। अब इस टॉपिक को खत्म करने से पहले मुझे नहीं पता कि गांधी जी की क्या सोच रही होगी और आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और अब जो गांधी जी से रिलेटेड जो 3 डार्क ट्रूथ है वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, जो कि रेसिज्म, कास्ट के ऊपर और इकोनॉमी पॉलिसीज के ऊपर होगा। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब जरूर कर देना।